नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द स्कॉर्पियंस में। दोस्तों, सुनामी कैसे आती है इस बारे में बात करेंगे। संक्षेप में बात करूंगा, कृपया धैर्य रख के सुने। अच्छे से आपको पूरी तरह से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए, सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है समुद्री तूफान। अर्थात जो समुद्री तट हैं वहाँ पे जो लहरें आती हैं उनको जापान में सुनामी का नाम दिया गया। इनका आकार काफ़ी विशाल होता है, बड़े से बड़े क्षेत्र को ये तबाह कर सकती हैं। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि इसकी जो रफ्तार है 420 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी हो सकती है। आप समझ जाओ कि जब आप कोई कार या बाइक या स्कूटी ड्राइव करते हो तो 150 ही स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। अगर ये 400 आप 350 स्पीड ही मान लो, 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर लहरें आती हैं, वो भी पानी की लहरें अगर आप बैलून फेंक के मारो तो उसी में काफ़ी चोट लगने की संभावना होती है, और इतनी बड़ी मात्रा में। और इनकी ऊंचाई 10 से 18 मीटर तक हो सकती है। तो अब अनुमान लगा लो इसके कितने विध्वंसक परिणाम होंगे। तो ये हो गया सुनामी। अब दोस्तों, इसके कारण में बेसिकली 3 कारण आप कह सकते हैं। भूकंप, देखिए जब भूकंप जो ज़मीन में होता है, अगर वो समुद्र के अंदर भूकंप हुआ तो बहुत तीव्र झटका महसूस होता है समुद्री जल में। तो समुद्री जल में उथल पुथल हो जाती है, जिसके कारण ये चारों ओर एक वृत्ताकार में तरंग की तरह फैलने लगती है। और उसके सामने जो तट आता है और तीव्रता जितनी अधिक होगी वो उसका प्रभाव उतना अधिक होगा। अब तालाब में जितना बड़ा पत्थर डालो, जो उसकी लहरें हैं उतनी तेज फैलेगी। तो नीचे से आप समझ लो कि ज़मीन का धंसना। तो भूकंप क्या होता है, कभी कभी सुनामी संकेत देता है। कभी आप समुद्र के किनारे जा रहे हो और अगर भूमि धंसती है ना, दूसरा कारण जो भूमि धंसती है तो वो पानी को पहले अपनी ओर खींचती है। जैसे कि कोई लैंड समतल है और नीचे धंस गया तो पानी तो उसको कवर करने के लिए जाएगा ना, लेकिन जाने के बाद जो अगर पानी वापस जा रही है तो समझो फिर सुनामी का संकेत है। तीसरी कारण है दोस्तों कि ज्वालामुखी। जब समुद्र में जो ज्वालामुखी क्रिया होती है ना, ज्वालामुखी क्रिया, वो जब ब्लास्ट करते हैं तो जैसे कि भूखंड है पृथ्वी के बाहर, तो वो तो उसका प्रभाव तो आपको भूमि और हवा में दिखा, लेकिन समुद्र में तो फिर उसका प्रभाव तो जल में ही दिखेगा। तो जितना वृहद ज्वालामुखी विस्फोट होगा तब समझो उतना वृहद अपने पानी को आसपास की ओर धकेलेंगे। तो वो जाएंगी कहाँ, वो तो डेफिनेटली तट की ओर जाएंगी। और एक साधारणतः ज्वार भाटा के कारण भी जल में उतार चढ़ाव होता है, लेकिन वो सुनामी नहीं है, वो साधारण उतार चढ़ाव है। जिसके कारण ज्वार भाटा, देखिए दोस्तों, उससे क्या होता है, जब चंद्रमा के पृथ्वी के आकर्षण बल से समुद्र के तटों में पानी दिन में 2 बार में उतार और चढ़ाव होता है। भारत में ऐसे कई प्राकृतिक पत्तन हैं जहाँ पर नौकाएं खड़ी होती है और उसके पानी जब उसमें चढ़ता है तटों में तो उसके कारण वहाँ पर नावों को मतलब रखा जाता है। तो ये ज्वार भाटा के एक प्राकृतिक रूप से काफ़ी फ़ायदा भी है। अब दोस्तों, सुनामी के प्रभाव में क्या कह सकते हैं, सिर्फ इसका बुरा प्रभाव ही होगा, अच्छा प्रभाव तो संभावना हो सकता हो, उसकी साइंटिफिक स्टडी करनी होगी, उसकी जानकारी मुझे नहीं है। तो इसमें मकान तबाह हो जाते हैं, आसपास के तालाब में क्या होता है, पानी भरा होगा और वो टूट सकती हैं। बिल्डिंगी जो बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उनको वो तबाह कर सकते हैं। गाड़ियाँ बह जाती है, बाढ़ आ जाती है, महामारी फैलने का डर होता है, आवागमन ठप हो जाता है, बिजली चली जाती है, फ़ोन सुविधा बाधित हो सकती है, चोट लगने से बहुत लोग का सर अंग भंग हो जाते हैं, शीशे से काफ़ी नुकसान होता है, मनुष्य जो जितने जीव हैं उनके कटने की संभावना होती है, पेड़ उखड़ जाते हैं, कितने जानवर जो छोटे होते हैं वो बह जाते हैं। अब अगर मैं समाधान की बात करूँ मित्रों, तो समाधान में मुझे तो हंसी भी आती थोड़ी सी। बस इसका समाधान यही कि अगर आपको पता चले तो जहाँ ऊंचा स्थान मिले तो जितनी तेज़ी से भाग सकते हो भागो, बस भागो ही भागो, रुको मत। और कोई समाधान नहीं इसका, क्योंकि अभी तक तो साइंटिस्ट ने या फिर जो इवन की विश्व की महाशक्ति है अमेरिका और उसके बाद आप चाइना, रसिया, इनको कह सकते हो, तो इन्होंने अभी तक सुनामी को कंट्रोल करने का कुछ भी उपाय नहीं अपनाया। हाँ, कुछ टेक्नोलॉजीज़ इन्होंने समुद्र में इस तरह से यंत्र लगाए हैं जिससे सुनामी के 10 या 15 मिनट या आधे घंटे या 1 घंटे पहले सूचना मिल जाती है। तो गवर्नमेंट, या फिर 1 दिन पहले सूचना मिल जाती है तो गवर्नमेंट उससे अलर्ट हो जाती है। और फिर आप सुनते होंगे कि नाविकों, जो मछुआरे होते हैं, उनको समुद्र में जाने से मना कर दिया जाता है। तो ये एक सुनामी हो गया, इसका कारण हो गया, ये प्रभाव हो गया।
अब समाधान में बस मैंने बता ही चुका, बस पकड़ो भागो और किसी का सामना ना ही हो। और एक मैं प्रश्न यहाँ पे डालना चाहूँगा जो वीडियो देखें, कि अगर किसी तरह की प्राकृतिक घटना होती है, ज्वालामुखी या सुनामी, जिससे आप बच नहीं सकते हो, एक इंटरव्यू में पूछा गया था क्वेश्चन जिसमें बचना असंभव है, मृत्यु तय है, तो उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप क्या करना चाहोगे? तो उसमें उसने जो छात्र है या जो कंटेस्टेंट था, उसने बड़ा बहुत ही अच्छा उत्तर दिया कि सर जब मुझे यह स्पष्ट हो जाए, मैं तो कोशिश करूंगा कि पहले कोशिश कर सकूं यहाँ से बाहर निकलने का। अगर मुझे लगे कि मैं नहीं बच पाऊंगा, तो जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुई है ना, वो उसे मैं अंत समय में देखना चाहूँगा। सुनामी देखना कितने लोगों को नसीब होता है? ज्वालामुखी का उद्गार जो है, कितने लोग देख पाते हैं? बहुत कम लोग देख पाते हैं, ये नेचुरल है। तो अब तो मृत्यु तो तय है, और ये तो विधि का विधान है। जो जीवन है, चाहे अब जानवर हो चाहे मनुष्य हो, वो तो सारी चीज़ें सीमित है ना। तो ये काफ़ी अच्छा उत्तर दिया था उन्होंने। इसमें अगर आप चाहें तो कमेंट में बता सकते हैं, आप रहेंगे उसमें तो क्या करते उस समय। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।